क्या आपको भी कभी आईने में देखकर ऐसा लगता है कि अब चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं रही? क्या आपको लगता है कि घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच कहीं में कहीं आपने खुद को तैयार करना, अच्छे कपड़े पहनना और अपने लुक पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है? सुबह से शाम तक घर का काम, बच्चों की जिम्मेदारियां, परिवार की जरूरतें और इन सब के बीच जब खुद के लिए समय निकालने की बारी आती है तो हम कह देती हैं, छोड़ो, बाद में कर लूंगी। लेकिन बहनों, वो बाद में कई बार आता ही नहीं और धीरे धीरे हम सिर्फ अपने कपड़ों और लुक पर ध्यान देना ही नहीं छोड़ती, बल्कि खुद को ही महत्व देना कम कर देती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बात याद दिलाना चाहती हूँ। 40 के बाद खूबसूरती कम नहीं होती, बस उसका अंदाज बदल जाता है। 25 की उम्र में खूबसूरती शायद चेहरे की मासूमियत में नजर आती है, लेकिन 40 के बाद आपकी समझदारी, आपका आत्मविश्वास, आपकी बातचीत, आपका पहनावा, आपकी मुस्कान और आपका व्यक्तित्व आपकी असली खूबसूरती बन जाता है। और सच कहूं बहनों, 40 के बाद आपको किसी और जैसा दिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने बेहतरीन रूप को फिर से बाहर लाने की जरूरत है। खासकर एक हाउसवाइफ के लिए ये और भी जरूरी है, क्योंकि जो महिला पूरा दिन अपने परिवार की जरूरतों का ध्यान रखती है, वो खुद को आखिर में क्यों रखे? खुद के लिए तैयार होना, अच्छे कपड़े पहनना, बालों को संवारना, थोड़ा फिट रहना और अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देना, ये दिखावा नहीं है, ये खुद की कद्र करना है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 7 आसान बदलाव शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें अपनाने के लिए आपको न तो घंटों पार्लर में बैठने की जरूरत है और न ही बहुत सारा पैसा खर्च करने की। बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी है और यकीन मानिए, इन बदलावों के बाद शायद सबसे पहले दूसरे लोग नहीं, आप खुद आईने में देखकर कहेंगी, हाँ, मैं अभी भी बहुत खूबसूरत हूँ, बस मैंने खुद को देखना थोड़ा कम कर दिया था। तो चलिए बहनों, आज फिर से खुद को थोड़ा समय देते हैं और जानते हैं वे 7 आसान बदलाव जो 40 के बाद आपकी पूरी पर्सनालिटी को और भी ग्रेसफुल, स्मार्ट और क्लासी बना सकते हैं। 40 के बाद हम में से बहुत सी महिलाएं एक गलती करने लगती हैं। हमें लगता है कि थोड़ा वजन बढ़ गया है, पेट पहले जैसा फ्लैट नहीं रहा या शरीर का शेप बदल गया है, तो क्यों ना ऐसे कपड़े पहन लिए जाएं जो शरीर को पूरी तरह ढक दें। और इसी सोच में हम बहुत ज्यादा ढीले और बिना शेप वाले कपड़े पहनने लगती हैं। लेकिन बहनों, आरामदायक कपड़े पहनना बिल्कुल सही है, बस उनका फिट सही होना चाहिए। बहुत ज्यादा ढीले कपड़े कई बार शरीर को छिपाने के बजाय पूरी पर्सनालिटी को और भारी दिखा देते हैं। इसलिए अपने शरीर को छिपाने की कोशिश मत कीजिए, उसे सही तरीके से पहनना सीखिए। अगर आपको साड़ी पहनना पसंद है तो ब्लाउज की फिटिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ब्लाउज ना इतना टाइट हो कि आपको असहज महसूस हो और ना इतना ढीला कि साड़ी का पूरा लुक बिगड़ जाए। साड़ी की प्लीट्स साफ और बराबर हो, फॉल सही हो और पल्लू को बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त रखने के बजाय एक साफ सुथरा ड्रेप रखें। अगर आप कुर्ती पहनती हैं तो ऐसी कुर्ती चुनिए जो आपके शरीर पर आराम से बैठे, ना बहुत चिपकी हुई, ना बिल्कुल ढीली। और एक छोटी सी बात याद रखिए, कपड़े का साइज नहीं, उसकी फिटिंग मायने रखती है। आपका शरीर बदल सकता है, इसलिए सिर्फ इसलिए कि पहले आप एक खास साइज पहनती थीं, उसी साइज में फिट होने की कोशिश मत कीजिए। जो साइज आज आपको आराम और अच्छा फिट देता है, वही सही साइज है। और बहनों, कपड़े खरीदते समय सिर्फ ये मत देखिए कि ये शरीर को कितना छिपा रहा है, बल्कि ये भी देखिए ये मुझे कितना सलीकेदार और कॉन्फिडेंट दिखा रहा है। क्योंकि 40 के बाद आपका लक्ष्य अपनी उम्र को छिपाना नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तित्व को और खूबसूरत तरीके से सामने लाना है। एक अच्छी फिटिंग वाला साधारण कुर्ता भी आपको उस महंगे कपड़े से ज्यादा एलिगेंट दिखा सकता है जो आपके शरीर पर सही नहीं बैठता। इसलिए अगली बार अलमारी खोलें तो बहुत बड़े और ढीले कपड़ों के पीछे खुद को छिपाने के बजाय ऐसे कपड़े चुनिए जिनमें आप कंफर्टेबल भी महसूस करें और कॉन्फिडेंट भी। याद रखिए, आपको अपने शरीर को बदलने की जरूरत नहीं है, सही कपड़े चुनकर अपने व्यक्तित्व को निखारने की जरूरत है। 40 के बाद अक्सर हम कपड़ों के रंगों को लेकर भी थोड़ा सीमित हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब उम्र बढ़ रही है, इसलिए बहुत चटक या खूबसूरत रंग पहनना शायद हमारे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। धीरे धीरे हमारी अलमारी में काले, भूरे, ग्रे या बहुत फीके रंगों के कपड़े ही ज्यादा होने लगते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपके कपड़ों के रंग भी फीके हो जाने चाहिए, बल्कि सही रंग आपके चेहरे को और भी फ्रेश, ग्लोइंग और खूबसूरत दिखा सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, जब आप कोई ऐसा रंग पहनती हैं जो आपके चेहरे पर खिलता है, तो बिना ज्यादा मेकअप के भी चेहरा थोड़ा ब्राइट और फ्रेश दिखाई देता है।
वहीं गलत शेड कभी कभी चेहरे को थका हुआ या फीका दिखा सकता है। इसलिए अगली बार कपड़े खरीदते समय सिर्फ ये मत सोचिए कि ये रंग अभी फैशन में है या नहीं, ये भी देखिए कि ये रंग मेरे चेहरे को कैसा दिखा रहा है। अगर आपको सॉफ्ट और एलिगेंट लुक पसंद है तो पीच, पिंक, लैवेंडर, स्काई ब्लू, पिस्ता ग्रीन या हल्का येलो जैसे रंग आजमा सकती हैं। और अगर आपको थोड़ा रिच और रॉयल लुक पसंद है तो मरून, नेवी ब्लू, एमरल्ड ग्रीन, वाइन, रॉयल ब्लू या डीप पर्पल जैसे रंग बहुत खूबसूरत लग सकते हैं। साड़ी हो, कुर्ती हो, सूट हो या कोई सिंपल ड्रेस, सही रंग पूरे लुक को बदल सकता है। और एक छोटी सी बात याद रखिए, रंग आपकी उम्र देखकर नहीं चुना जाना चाहिए। आपको जो रंग पसंद है और जिसमें आपका चेहरा खिला हुआ और आप खुद कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं, उसे पहनने की पूरी आजादी है। कई बार हम दूसरों की राय के कारण ऐसे रंग पहनना छोड़ देते हैं जो हमें सच में पसंद होते हैं। किसी ने कह दिया, अब इस उम्र में इतना ब्राइट रंग अच्छा नहीं लगेगा, और हमने अपनी पसंद का रंग ही पहनना छोड़ दिया। बहनों, 40 की उम्र के बाद आपको खुद को छोटा करने की नहीं, अपनी पसंद को समझने की जरूरत है। एक ही रंग के कई अलग अलग शेड भी ट्राई कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको पिंक पसंद है तो बेबी पिंक के साथ रोज पिंक या डस्टी पिंक भी आजमाइए। अगर ब्लू पसंद है तो स्काई ब्लू से लेकर नेवी तक अलग अलग शेड पहनकर देखिए। आईने में देखिए कि किस रंग में आपका चेहरा सबसे ज्यादा खिलता है और आपको खुद को देखकर खुशी होती है, क्योंकि आखिर में सबसे खूबसूरत वही कपड़ा होता है जिसे पहनकर आप खुद को खूबसूरत महसूस करें। इसलिए अपनी अलमारी को सिर्फ उम्र के हिसाब से नहीं, अपने व्यक्तित्व, पसंद और आत्मविश्वास के हिसाब से सजाइए। 40 के बाद आपका स्टाइल कम नहीं होना चाहिए, बस वो पहले से थोड़ा ज्यादा समझदार, सलीकेदार और आपके व्यक्तित्व के अनुरूप होना चाहिए। 40 के बाद स्टाइलिश दिखने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी अलमारी कपड़ों से भरी हो या हर महीने नए कपड़े खरीदे जाएं। कई बार हमारे पास मौजूद एक साधारण सी कुर्ती भी इतनी खूबसूरत और क्लासी लग सकती है कि पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उसकी फिटिंग, नेकलाइन, स्लीव्स, फैब्रिक और स्टाइलिंग पर थोड़ा ध्यान दें। अगर आप रोजमर्रा में कुर्ती पहनना पसंद करती हैं तो बहुत ज्यादा भारी डिजाइन की बजाय साफ सुथरी और एलिगेंट कट वाली कुर्तियां चुनिए। जैसे वी नेक आपकी नेकलाइन को थोड़ा लंबा और ग्रेसफुल दिखा सकता है। बोट नेक एक बहुत ही सॉफ्ट और एलिगेंट लुक देता है, और 3/4 स्लीव्स खासकर कुर्ती में बहुत सलीकेदार और स्मार्ट दिखाई देती हैं। लेकिन सिर्फ डिजाइन ही नहीं, कपड़े का फैब्रिक भी आपके पूरे लुक पर बहुत असर डालता है। गर्मियों और रोजमर्रा के लिए कॉटन और लिनन बेहद आरामदायक विकल्प हैं। थोड़ा रिच और फेस्टिव लुक चाहिए तो कॉटन सिल्क खूबसूरत लग सकता है, और अगर आपको पारंपरिक, नेचुरल और ग्रेसफुल लुक पसंद है तो खादी भी बहुत अच्छी पसंद है। अब एक ऐसी कुर्ती की बात करते हैं जो लगभग हर महिला की अलमारी में होनी चाहिए, एक अच्छी फिटिंग वाली सफेद कुर्ती। सफेद कुर्ती को आप एक ही तरह से पहनने तक सीमित मत रखिए। कभी उसके साथ पेस्टल दुपट्टा पहनिए, कभी प्रिंटेड दुपट्टा, कभी रंगीन प्लाजो या पैंट, तो कभी सिंपल स्ट्रेट बॉटम। एक ही सफेद कुर्ती को अलग अलग दुपट्टों, बॉटम्स, फुटवेयर और एक्सेसरीज के साथ पहनकर आप कई अलग अलग लुक बना सकती हैं। उदाहरण के लिए, सफेद कुर्ती प्लस ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी इक्वल टू सिंपल एथनिक लुक। सफेद कुर्ती प्लस पेस्टल दुपट्टा इक्वल टू सॉफ्ट और फेमिनिन लुक। सफेद कुर्ती प्लस स्ट्रेट पैंट प्लस छोटी इयररिंग्स इक्वल टू स्मार्ट और क्लासी लुक। और सफेद कुर्ती प्लस रंगीन दुपट्टा इक्वल टू थोड़ा फेस्टिव और ब्राइट लुक। और बहनों, एक जरूरी बात, कुर्ती न बहुत टाइट हो और न इतनी ढीली कि आपका पूरा शेप ही छिप जाए। ऐसी फिटिंग चुनिए जिसमें आप आराम से चल फिर सकें, काम कर सकें और साथ ही आपका लुक भी सलीकेदार लगे। याद रखिए, स्टाइल का मतलब महंगे कपड़े पहनना नहीं है। कई बार एक अच्छी फिटिंग वाली सिंपल कुर्ती, साफ सुथरे बाल, छोटी सी ज्वेलरी और सही फुटवेयर मिलकर इतना खूबसूरत लुक बना देते हैं कि किसी भारी भरकम आउटफिट की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए अगली बार अलमारी खोलते समय ये मत सोचिए कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ अच्छा है ही नहीं, बल्कि अपनी पुरानी कुर्तियों को नए तरीके से स्टाइल करके देखिए। हो सकता है आपकी अलमारी में ही आपके कई नए और खूबसूरत लुक छिपे हों। 40 के बाद स्टाइलिश और क्लासी दिखने के लिए बहुत सारी ज्वेलरी पहनना बिल्कुल जरूरी नहीं है।
कई बार हम सोचते हैं कि अगर गले में हार, कानों में बड़े झुमके, हाथों में बहुत सारी चूड़ियां और कई अंगूठियां होंगी तभी हमारा लुक पूरा लगेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सही ज्वेलरी कम हो सकती है, लेकिन उसका असर बहुत खूबसूरत हो सकता है। इस उम्र में कोशिश कीजिए कि आपकी ज्वेलरी आपके चेहरे और व्यक्तित्व को निखारे, ना कि आपका पूरा ध्यान ज्वेलरी पर चला जाए। रोजमर्रा के लिए आप छोटे से मोती वाले ईयररिंग्स, गोल्ड स्टड्स या छोटे हुप्स पहन सकती हैं। अगर गले में कुछ पहनना पसंद है तो एक पतली चेन, छोटा पेंडेंट या सिंपल मंगलसूत्र भी बहुत एलिगेंट लग सकता है। और अगर आपको पारंपरिक लुक पसंद है तो एक छोटी सी बिंदी भी पूरे चेहरे की खूबसूरती बदल सकती है। हाथों में बहुत सारी चूड़ियां पहनने की बजाय एक सुंदर कंगन या घड़ी भी काफी है। बस ध्यान रखें कि ज्वेलरी आपके कपड़ों और मौके के हिसाब से हो। अगर आपने पहले से ही प्रिंटेड या डिजाइनर कुर्ती पहनी है तो ज्वेलरी थोड़ी सिंपल रखिए। और अगर कपड़े बिल्कुल सादे हैं तो आप एक खूबसूरत नेकलेस, स्टेटमेंट ईयररिंग्स या थोड़ा आकर्षक दुपट्टा इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी हर चीज एक साथ दिखाने की जरूरत नहीं है। एक समय में एक चीज को अपने लुक का आकर्षण बनने दीजिए। और बहनों, ज्वेलरी चुनते समय सिर्फ फैशन मत देखिए, ये भी देखिए कि उसे पहनकर आपको कैसा महसूस होता है। अगर आपको गोल्ड पसंद है तो गोल्ड पहनिए, अगर सिल्वर या ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी आपको ज्यादा पसंद आती है तो वही पहनिए। और अगर आपको बिल्कुल हल्की ज्वेलरी पसंद है तो सिर्फ छोटे स्टड्स और एक पतली चेन से भी आपका लुक पूरा हो सकता है। क्योंकि क्लासी दिखने का मतलब ज्यादा सजना नहीं है, बल्कि सही चीज को सही मात्रा में पहनना है। और एक छोटी सी बात, अपने चेहरे को ज्वेलरी के पीछे मत छिपाइए। आपकी मुस्कान, आपकी आंखें और आपका आत्मविश्वास ही आपके लुक की सबसे खूबसूरत चीजें हैं। ज्वेलरी तो सिर्फ उन्हें थोड़ा और निखारने का माध्यम है। इसलिए अगली बार तैयार होते समय आईने में खुद से पूछिए, क्या ये ज्वेलरी मुझे निखार रही है? अगर जवाब हाँ है तो बस इतना ही काफी है। कम पहनिए, लेकिन ऐसा पहनिए जो आपको देखकर लोगों को सबसे पहले आपकी खूबसूरती और आपका आत्मविश्वास दिखाई दे। हम कपड़े चुनने में तो बहुत ध्यान देती हैं, लेकिन अक्सर एक छोटी सी चीज भूल जाते हैं, हमारे फुटवेयर। कई बार हम अच्छी कुर्ती या साड़ी पहन लेते हैं, बाल भी अच्छे बना लेते हैं, ज्वेलरी भी पहन लेते हैं, लेकिन पैरों में वही पुरानी, घिसी हुई या बहुत ज्यादा इस्तेमाल की हुई चप्पल पहन लेते हैं। और यकीन मानिए, इससे पूरा लुक थोड़ा बिखरा हुआ लग सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको महंगे जूते या ऊंची हील खरीदने की जरूरत है। 40 के बाद स्टाइल के साथ आराम भी उतना ही जरूरी है। अगर आप पूरे दिन घर के काम करती हैं, बाहर जाती हैं या ज्यादा चलना पड़ता है, तो ऐसा फुटवेयर चुनिए जिसमें आपके पैरों को आराम मिले और आपकी चाल भी सहज रहे। रोजमर्रा के लिए कुशन वाली फ्लैट सैंडल, सॉफ्ट स्लिप ऑन या आरामदायक बैली फ्लैट्स अच्छे विकल्प हो सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ऊंचा लुक पसंद है तो बहुत ऊंची हील की बजाय लो ब्लॉक हील या आरामदायक वेजेस ट्राई कर सकती हैं। ऐसे फुटवेयर आपके लुक को थोड़ा स्मार्ट और एलिगेंट बनाते हैं, लेकिन चलने में बहुत ज्यादा परेशानी भी नहीं देते। और बहनों, फुटवेयर खरीदते समय सिर्फ ये मत देखिए कि वो सुंदर है या नहीं, उसे पहनकर कुछ कदम चलकर देखिए। क्या पैर आराम से हैं? क्या चप्पल बार बार निकल तो नहीं रही? क्या पैर पर कहीं दबाव या रगड़ तो नहीं पड़ रही? क्योंकि जो फुटवेयर आपको चलने ही ना दे, वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आपके लिए सही नहीं है। एक और छोटी सी बात, अपनी अलमारी में कुछ ऐसे फुटवेयर जरूर रखें जो अलग अलग कपड़ों के साथ आसानी से मैच हो सके। जैसे एक अच्छी न्यूट्रल या बेज सैंडल, एक सिंपल फ्लैट और जरूरत के हिसाब से खूबसूरत एथनिक सैंडल। इससे हर कपड़े के साथ नया फुटवेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे जरूरी, अपने पुराने फुटवेयर को समय समय पर जरूर देखिए। अगर चप्पल बहुत घिस चुकी है, रंग उतर गया है, सोल खराब हो गया है या वो आपके लुक को पुराना दिखा रही है, तो उसे बदलने का समय आ गया है। बहनों, याद रखिए, स्टाइल सिर्फ ऊपर से नीचे तक नहीं होता। आपके पैरों का फुटवेयर भी आपके पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। इसलिए ऐसी चप्पल या सैंडल चुनिए जिसमें आप सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि आरामदायक, संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई महसूस करें। क्योंकि खूबसूरत दिखने से भी ज्यादा जरूरी है खूबसूरती के साथ आत्मविश्वास से चलना। एक चीज जो हमारे पूरे लुक को तुरंत बदल सकती है, वो है हमारे बाल। लेकिन घर की जिम्मेदारियों में अक्सर ऐसा होता है कि सुबह जल्दी जल्दी बालों में कंघी की, उन्हें रबर बैंड से बांधा और फिर पूरा दिन उसी तरह निकाल दिया। क्योंकि मन में यही रहता है, अरे बालों के लिए इतना समय किसके पास है। लेकिन सच मानिए, बालों को स्टाइल करने में हमेशा बहुत समय नहीं लगता। कभी कभी सिर्फ अपनी रोज वाली हेयर स्टाइल में छोटा सा बदलाव करके भी आपका पूरा चेहरा और व्यक्तित्व अलग दिखाई दे सकता है।
सबसे पहले बालों को साफ, व्यवस्थित और स्वस्थ रखने पर ध्यान दीजिए। अगर बाल खुले रखने हैं तो उन्हें अच्छी तरह कंघी करके रखें। बहुत ज्यादा उलझे हुए या बिखरे बाल पूरे लुक को अस्त व्यस्त दिखा सकते हैं। और हर दिन एक ही तरह से बाल बांधने की जरूरत भी नहीं है। कभी साइड पार्टिंग करके बालों को खुला छोड़ दीजिए, कभी हल्की सी मिडिल पार्टिंग के साथ सॉफ्ट लुक ट्राई कीजिए। साड़ी पहन रही हैं तो एक सलीकेदार लो बन बहुत ग्रेसफुल लग सकता है। चाहे तो बन में छोटा सा गजरा या फूल भी लगा सकती हैं। और कुर्ती या सूट के साथ खुले बाल या हल्की वेव्स वाला लुक बहुत सुंदर और फ्रेश दिखाई दे सकता है। अगर घर के काम करने हो और बाल खुले रखना मुश्किल लगे तो एक लो पोनीटेल या क्लीन लो बन भी बेहद स्मार्ट लग सकता है। बस एक बात का ध्यान रखिए, हेयर स्टाइल ऐसा हो जिसमें आप खुद को सहज महसूस करें। सिर्फ इसलिए कोई स्टाइल मत अपनाइए क्योंकि वो फैशन में है। आपके चेहरे का आकार, बालों की लंबाई, बालों की प्रकृति और आपकी रोजमर्रा की सुविधा, इन सब को ध्यान में रखकर हेयर स्टाइल चुनिए। और बहनों, अगर बालों में सफेदी आ गई है तो उसे लेकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। चाहे तो बालों को कलर कर सकती हैं और अगर नेचुरल रखना पसंद है तो उसे भी पूरे आत्मविश्वास के साथ रखिए। 40 के बाद खूबसूरती का मतलब हर चीज को छिपाना नहीं है, बल्कि खुद को सलीके से प्रस्तुत करना है। और एक बहुत छोटी सी आदत अपनाइए, कहीं बाहर जाना हो तो घर से निकलने से पहले सिर्फ 2 मिनट अपने बालों को ठीक करने के लिए निकालिए। कंघी कीजिए, पार्टिंग ठीक कीजिए, जरूरत हो तो थोड़ा सीरम या हेयर प्रोडक्ट लगाइए और फिर आईने में खुद को देखिए। आपको खुद महसूस होगा कि सिर्फ बालों को थोड़ा व्यवस्थित करने से चेहरा कितना फ्रेश लगने लगा है। क्योंकि कई बार हमें पूरा मेकओवर करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक छोटी सी हेयर स्टाइल बदलने से भी पूरा लुक बदल सकता है। इसलिए बहनों, बालों को सिर्फ बांधकर भूल मत जाइए, उन्हें भी थोड़ा प्यार दीजिए, क्योंकि सलीकेदार बाल आपकी पूरी पर्सनालिटी में एक अलग ही ग्रेस जोड़ देते हैं। आप कितने महंगे कपड़े पहनती हैं, कितनी महंगी ज्वेलरी पहनती हैं या कितना मेकअप करती हैं, इन सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है आप उन्हें किस आत्मविश्वास के साथ पहनती हैं। क्योंकि आपने कभी ध्यान दिया है, एक महिला बहुत साधारण सी कुर्ती पहने हुए भी इतनी खूबसूरत और प्रभावशाली लगती है कि लोग उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। और कभी कभी कोई महिला बहुत महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनकर भी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं लगती। फर्क कपड़ों में नहीं, उसकी अंदाज में होता है। इसलिए 40 के बाद सबसे पहले खुद को कम समझना बंद कीजिए। आईने में खुद को देखकर ये मत सोचिए अब मैं पहले जैसी नहीं दिखती। इसके बजाय खुद से कहिए, मैं पहले जैसी नहीं हूँ, मैं पहले से ज्यादा समझदार, अनुभवी और मजबूत हूँ। आपके चेहरे पर जिंदगी के अनुभव हैं, आपकी आंखों में परिवार के लिए बिताए हुए सालों की कहानी है। आपने कितनी जिम्मेदारियां संभाली हैं, कितनी परेशानियों से निकली हैं, कितनी बार खुद थककर भी अपने परिवार के लिए खड़ी हुई हैं। ये सब आपकी खूबसूरती का हिस्सा है। इसलिए जब भी बाहर जाएं, कोशिश कीजिए कि आपकी चाल सहज और आत्मविश्वास भरी हो। कंधे सीधे रखें, चेहरा ऊपर रखें। बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चलने की बजाय आराम से चलें और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान रखें। यकीन मानिए, आत्मविश्वास चेहरे पर किसी भी मेकअप से ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। और बहनों, अपने बारे में दूसरों की राय को अपनी पहचान मत बनाइए। किसी ने कह दिया कि ये रंग आपको अच्छा नहीं लगता, किसी ने कहा कि अब ये हेयर स्टाइल आपकी उम्र के हिसाब से नहीं है, किसी ने कहा कि अब सजने संवरने की क्या जरूरत है, तो हर बात को अपने दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आप सहज महसूस करती हैं और जो आपके व्यक्तित्व के अनुरूप है, उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाइए। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि हर ट्रेंड को अपनाना जरूरी है। आपको किसी 20 साल की लड़की जैसा दिखने की कोशिश नहीं करनी है। आपको अपने 40, 45 या 50 की उम्र में अपने सबसे अच्छे रूप में दिखना है। यही असली क्लास है। 40 के बाद आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती आपका चेहरा नहीं, आपका व्यक्तित्व है। आपकी समझदारी, आपका अनुभव, आपकी बातचीत करने का तरीका, आपका व्यवहार, आपकी मुस्कान और सबसे बढ़कर आपका आत्मविश्वास। इसलिए अगली बार जब आप आईने के सामने खड़ी हों तो अपनी कमियां गिनने के बजाय अपनी खूबियां देखिए। खुद से कहिए, मैं खूबसूरत हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अपनी उम्र के हर पड़ाव में खूबसूरत दिख सकती हूँ और मुझे खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहनों, उम्र सिर्फ एक संख्या है। आपका अंदाज, आपका आत्मविश्वास और आपके चेहरे की मुस्कान ही आपकी असली पहचान है।
और याद रखिए, 40 के बाद खूबसूरत दिखने का मतलब जवान दिखना नहीं है, बल्कि अपनी उम्र को पूरे आत्मविश्वास, गरिमा और ग्रेस के साथ अपनाना है। याद रखिए बहनों, 40, 45 या 50 की उम्र आपकी खूबसूरती की सीमा नहीं है, बल्कि ये वो उम्र है जब आपको अपनी खूबसूरती को दूसरों की नजरों से नहीं, बल्कि अपनी नजरों से देखना सीखना चाहिए। घर परिवार की जिम्मेदारियां अपनी जगह हैं, लेकिन उनके बीच खुद के लिए कुछ पल निकालना भी जरूरी है। अपने लिए तैयार होना स्वार्थ नहीं है। हर दिन आपको घंटों मेकअप करने या महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 15 मिनट खुद को दीजिए। अपनी पसंद की साड़ी या कुर्ती पहनिए, बालों को थोड़ा सलीके से संवारिए, एक छोटी सी बिंदी लगाइए, अपनी पसंद की ज्वेलरी पहनिए और फिर कुछ पल आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखिए। अपनी कमियां मत खोजिए, बस मुस्कुराइए और खुद से कहिए, मैंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, अब खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालना मेरा हक है। क्योंकि बहनों, जिस दिन एक महिला खुद को महत्व देना सीख जाती है, उस दिन उसे खूबसूरत दिखने के लिए किसी उम्र, किसी महंगे ब्रांड या किसी फैशन ट्रेंड की जरूरत नहीं रहती। उसकी चाल में आत्मविश्वास होता है, उसकी बातों में समझदारी होती है, उसके चेहरे पर संतोष होता है और उसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक होती है। यही 40 के बाद की असली खूबसूरती है। इसलिए उम्र को छिपाइए मत, उसे पूरे गर्व के साथ अपनाइए। खुद को भूलिए मत, क्योंकि आपने दूसरों का ख्याल रखते रखते जिंदगी के बहुत साल बिताए हैं। अब थोड़ा सा समय अपने नाम भी कीजिए। और याद रखिए, आपकी सबसे खूबसूरत चीज आपका चेहरा नहीं, आपका आत्मविश्वास है। उसे कभी कम मत होने दीजिए।